Today we are going to discuss chapter number 1 of class 6, that is knowing our numbers. In the previous video we have discussed about some topics, that is introduction about numbers and comparing of numbers. Comparing of numbers means what? We are going to find which number is the smallest number and which number is the greatest numbers. That we have already discussed in the previous video. In that video we have also discussed ascending order and descending order. Ascending order means क्या होता है, छोटे से बड़ा. हमने वहाँ पे जो नंबर्स दिए थे उसको हमने ascending order में भी अरेंज किया था और descending order में भी अरेंज किया था. Then we have also discussed formation of numbers. In that video we have discussed formation of 4-digit number with repetition and without repetition of the digits, right? So today in this video topics to be covered, that is place value chart. आज हम place value chart की बात करेंगे, expanded form की बात करेंगे. There are two types of system of numeration, that is Indian system of numeration and international system of numeration. ये टॉपिक्स आप ऑलरेडी लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हो. वी आर जस्ट रिवाइज दिस टॉपिक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट today's video with the first topic, that is place value chart. So place value chart, you have to start with the right side, that is first place is ones place, second is tens place, third is hundred place, then after thousands, then 10,000 place, then lakh, then 10 lakh, then crore, then 10 crore and so on. जितने नंबर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी प्लेस वैल्यूज चेंज होती रहेगी, राइट. सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो प्लेस वैल्यूज लिखी है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, राइट. हम जब इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन की बात करेंगे तब उसमें हाउ टू राइट द नंबर्स एंड हाउ टू रीड दैट नंबर्स, हाउ टू पुट कॉमास बिटवीन द नंबर्स, दैट वी विल डिस्कस later in this video. But this is the place value according to Indian system. Now so there are some numbers are given over here, so using this numbers we have to find the place value of each and every digit. So suppose आपको place value find करनी है. suppose यहाँ पे first number क्या है, 734543. it means that इसको read कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताता हूँ. The proper way of reading this number that we will discuss later in this video. Okay. Now suppose ये जो एक नंबर है, आपको हमेशा नंबर को स्टार्ट कहाँ से लिखना शुरू करना है, राइट साइड से. कहाँ से? पीछे से, राइट साइड से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट 3 ओवर हियर, देन 4, देन 5, देन अगेन 4, देन 3, देन 7. सो नाउ 3 कौन से प्लेस पे आया है, वंस प्लेस पे. 4 कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे. 5 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे. दिस 4 एट विच प्लेस, 1000 प्लेस. 3 10,000 प्लेस पे है एंड 7 कौन से प्लेस पे है, लाख के प्लेस पे है. ठीक है. सो अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर, सो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ones, tens and hundreds. तो 5 comes at 100 place. तो place value of 5 is 100. Is it clear? So place value find करना बहुत ही ईजी है. सिर्फ आपको जो नंबर दिया है वो नंबर को आपको पीछे से रीड करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. पहले क्या आएगा, वंस प्लेस, देन टेंस, देन 100, देन 1000, देन 10,000, देन लाख, देन 10 लाख, देन करोड़ एंड 10 करोड़. क्लियर है? ओके. सो यहाँ पे सपोज कोई पूछे व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 3. सो दिस, ये 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, दैट इज 10,000. अंडरस्टैंड? ओके. द सेम वे लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज हम कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, पीछे से. तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 9, उसके बाद 2, उसके बाद 8, देन 5, देन 7, देन 2 एंड 3. क्लियर? ओके. व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9? 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 9 कम्स एट विच प्लेस, वंस प्लेस. दिस 2 कम्स एट विच प्लेस, टेंस प्लेस. अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो क्या होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख. द 3 कम्स एट विच प्लेस, 10 लाख प्लेस. क्लियर है?
आई होप आपको प्लेस वैल्यू समझ में आ गया, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो हम स्टार्ट कहाँ से लिखना स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पीछे से, याद रखना। तो क्या करेंगे, इधर 3 लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे 4, इधर 5, 4, 3, 7, 5 and 2, right? Now what is the place value of 7? The 7 comes at which place? Lakh place. Clear? What is the place value of this 4? This 4 comes at which place? 1000 place. Clear hai? Okay. What is the place value of this 3? This 3 comes at which place? Ones place. तो आपको सिर्फ ये याद रखना है। ओके चलो एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं हम। यहाँ पे क्या है, इधर 9, पीछे से लिखना शुरू करेंगे एज वी डिस्कस्ड। उसके बाद क्या लिखेंगे 2, देन आफ्टर 8, देन आफ्टर 5, देन 7, देन 2, then 3, then 5 and 6. Clear? Suppose कोई अगर पूछता है आपको कि what is the place value of 8? So 8 की place value क्या होगी? This is ones place, tens place and 100 place. So 8 comes at which place? 100 place. Clear? Understand? What is the place value of 7 in this number? So 7 comes at which place? 10,000 place. Is it clear? I hope आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। दिस इज द प्लेस वैल्यू चार्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट प्लेस वैल्यू चार्ट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। सो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या फ़र्क है वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि इंडियन सिस्टम में क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक 10,000 तक, 10,000 तक प्लेस वैल्यू इंटरनेशनल सिस्टम हो या इंडियन सिस्टम हो, दोनों में सेम रहेगी। 10,000 के बाद इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर चेंज हो जाता है। सो लेट अस डिस्कस दैट इंटरनेशनल system of numeration, right? See, as you can see that first is ones place, then tens place, then 100 place, then 1000 place, then 10,000। अभी मैंने आपको बताया 10,000 तक तो सेम रहेगा। अब इंडियन सिस्टम में 10,000 के बाद क्या आता था, लैख। यहाँ पे इट कम्स विथ 100,000। क्या लिखेंगे, 100,000। उसके बाद क्या लिखेंगे, मिलियन, देन 10 मिलियन, देन 100 मिलियन, राइट? कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 1 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। गलत है। 1 लाख इज इक्वल टू क्या आएगा, 100,000 आएगा। इज इट क्लियर? ओके, सो दिस इज व्हाट इंटरनेशनल सिस्टम। वंस, टेंस, 100,000, 10,000 यहाँ तक सेम रहेगा। उसके बाद क्या आएगा, 100,000, उसके बाद मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, राइट? Now let us take, now using this number we are going to find the place value of particular digit। इसमें भी सेम चीज़, लिखना कहाँ से शुरू करेंगे आप, राइट साइड से, पीछे से लिखना शुरू करेंगे। चलो पहला नंबर है तो इधर क्या लिखेंगे, 3, 4, 5, 4, 3 and 7। Clear? So what is the value of this 4? 4 comes at which place, tens place. This 4 comes at which place, 1000 place. This 3 comes at which place, 10,000 place. Now what is the place value of this 7? The place value of this 7 is 100,000। Clear है? Understand? The same way सारे नंबर्स मैं लिख देता हूँ पहले। चलो यहाँ पे क्या लिखूँ, सेकंड नंबर में 9, 2, 8, 5, 7, 2, 3। क्लियर? द थर्ड नंबर इज़ 3, 4। हमेशा पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो 3, 4, देन आफ्टर 5, देन 4, 3, 7, 5 and 2। देन लास्ट नंबर इज़ व्हाट, 9, 2, 8, 5, 7, 2, 3, 5 and 6। So what is the place value of 7 in this number? सेकेंड नंबर में place value of 7 क्या होगी, 10,000। place value of 3, that is million, right? So in this way you can find the place value of any digit according to Indian system as well as international system, right? So Indian system और international system हम
आगे देखेंगे डिटेल के अंदर कि उसमें नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे नंबर का नेम्स लिखते हैं, नंबर इन वर्ड्स लिख सकते हैं, वो सब डिस्कस हम इसी वीडियो में आगे करेंगे, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर आपको इंडियन सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम हो, देखो ये जो है दिस वन, दिस इज़ द इंडियन सिस्टम एंड दिस इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो कि वंस इधर भी इंडियन सिस्टम में भी है, इंटरनेशनल सिस्टम में भी है, टेंस इसमें भी है, इसमें भी है, 100 सेम, 1000 सेम, 10,000 सेम। अब यहाँ से थोड़ा डिफरेंट शुरू होगा। इधर इंडियन सिस्टम में क्या आता है, लाख, यहाँ पे क्या आएगा 100,000, क्लियर। इधर क्या आता है 10 लाख, यहाँ पे क्या आएगा मिलियन। सो 1 मिलियन इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से दैट 10 लाख, राइट। 10 मिलियन इज इक्वल टू करोड़, यहाँ पे करोड़ आता है इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आएगा 10 मिलियन, क्लियर। यहाँ पे 10 करोड़ आता है, यहाँ पे क्या आएगा 100 मिलियन। इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द प्लेस वैल्यू चार्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज expanded form of the number, how we can write the number in the expanded form. Let us discuss. Now write the following numbers into expanded form. So ये भी आप already lower classes के अंदर पढ़ चुके हो, how to write the number in expanded form. ये नंबर एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको एक इसका आइडिया दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चलो 72 इज़ गिवन, सपोज दिस इज़ द नंबर 72। इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू चार्ट जो भी हमने आगे डिस्कस किया वो मालूम होना चाहिए, वो ज़रूरी है आपको याद रखना। ये कौन सा प्लेस है, वंस प्लेस, और ये कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस। दिस 2 कम्स एट वंस प्लेस, तो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1। 2 कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 कौन से प्लेस पे है, इधर क्या लिखेंगे प्लस। 7 एट विच प्लेस, टेंस प्लेस, तो क्या लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 10। क्लियर है, बहुत ही ईजी है एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना। चलो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज 724। सो पीछे से लिखना शुरू करेंगे। द 4 कम्स एट विच प्लेस, दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस एंड दिस इज 100 प्लेस। सो 4 कम्स एट विच प्लेस, वंस प्लेस। सो यहाँ से क्या लिखेंगे, जो डिजिट है वो मल्टीप्लाई प्लेस वैल्यू, दैट इज 1, ओके, प्लस 2 कौन सा प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, तो डिजिट कौन सा है 2, और प्लेस वैल्यू क्या है 10, तो 2 मल्टीप्लाई 10। 7 इज एट विच प्लेस, 100 प्लेस, तो 7 मल्टीप्लाई 100। क्लियर। चलो इसको अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 100, तो 7 1 ज़ा 7 और 2 0, दैट इज़ 100 हो गया। 2 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 20, प्लस 4 1 ज़ा 4, इन सब का हम प्लस करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। क्लियर। सो दिस इज व्हाट एक्सपांडेड फॉर्म, इन दिस वे वी कैन राइट एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, क्लियर है, ओके। चलो अगर आपको ये सब चीज़ें, एक्चुअली मेथड ये है कि जो नंबर जिस प्लेस पे आता है, जिस प्लेस पे आता है उससे उसको मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ये जो 3 है, दूसरा तरीका शॉर्टकट, राइट। ये जो 3 है डायरेक्टली ये वाला हम लिख सकते हैं। ये जो 3 है तो इसको क्या करेंगे, 3 फर्स्ट 3 लिख दिया, उसके बाद कितने डिजिट्स है 1 2 3 4, तो उसके बाद 4 0 लगा देंगे, ओके, प्लस उसके बाद कौन सा डिजिट आता है 4। चलो 4 के बाद कितने डिजिट्स है 3 डिजिट्स, तो इधर कितने 0 लगा देंगे, 3 0 लगा देंगे, क्लियर। प्लस उसके बाद कौन सा डिजिट आया 5, तो 5 के बाद कितने नंबर्स है, 2 डिजिट्स है, तो इधर 2 0 लगा देंगे। फिर क्या आया 4, 4 के बाद कितने डिजिट्स है 1, तो 1 0, और लास्ट में 3, राइट। सो दिस इज़ द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 34,543। ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म हो गया, राइट। इन सभी का अगर आप प्लस करके चेक करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर। चलो ये नंबर को हम कैसे लिखेंगे भाई, चलो बताओ। इधर क्या होगा 7, क्लियर। चलो 7 के बाद कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5, तो 5 zeros लगा देंगे, प्लस
इधर कौन सा नंबर है 4, सो इधर कितने ज़ीरोज़ लगा देंगे 1 2 3 4 प्लस ये 8, इसके पीछे कितने डिजिट्स है 3, तो 3 जीरो लगा देंगे प्लस फिर क्या आएगा 9, कितने डिजिट्स है 2, तो 2 ज़ीरो प्लस 2, एक डिजिट तो ज़ीरो, लास्ट में 1। ये कुछ नहीं है, सिर्फ प्लेस वैल्यू चार्ट अभी जो देखा उसी हिसाब से आप एक्सपांडेड फॉर्म लिख सकते हो नंबर का। फॉर एग्जांपल देखो 1 कहाँ पे है टेंस वंस प्लेस पे, 2 कहाँ पे है टेंस प्लेस पे, इसलिए 20 हो गया, जो नंबर है वो उसके पीछे 0। 900 प्लेस पे तो 900, 8 कौन से प्लेस पे 1000 पे तो 8000, 4 कौन से प्लेस पे है 10,000 की, इसलिए 40,000, और 7 कौन से प्लेस पे लाख प्लेस पे, इसलिए 7 लाख। क्लियर है? अंडरस्टैंड? सो इन दिस वे वी कैन राइट एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ एनी नंबर। आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर है उसके पीछे वो नंबर लिखना है और उसके पीछे जितने डिजिट्स है उतने ज़ीरो लगा देने हैं, बीच में प्लस की साइन लगानी है, उस तरह से आगे बढ़ते जाओ और एक्सपांडेड फॉर्म आपको मिल जाएगा। आई होप आपको पता चल गया होगा कि हाउ टू राइट एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर। नाउ टुडेज थर्ड टॉपिक इज़ इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन। हमने आगे इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन के बारे में पढ़ा था। तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट है, दैट इज़ वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब ये प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज़ करके आपको नंबर को प्रॉपर मेथड में कैसे रीड करते हैं और उसको कैसे वर्ड्स में लिखते हैं वो मैं बताऊंगा। कॉमा कहाँ पे रखते हैं वो मैं इधर बताऊंगा। ठीक है, तो ये कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, बहुत ही फिक्स चीज़ है, आप दिमाग में फिट कर लेना स्टूडेंट्स। इंडियन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो कॉमा फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमा कहाँ पे प्लेस होगा वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, सपोज़ ये नंबर है, पहला नंबर है 734543, इसको ऐसे रीड नहीं करते, इसको प्रॉपर मेथड में रीड करना है, वो हम ये सिस्टम डिस्कस करने के बाद इसको प्रॉपर रीड करेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले कॉमा लगा देना है आपको, क्या लगा देना है, कॉमा। क्या लगाना है स्टूडेंट्स, कॉमा। तो इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग पीछे से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, तो 1 2 3 यहाँ पे कॉमा लगता है। उसके बाद 2 डिजिट का ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो 2 डिजिट के बाद कॉमा। चलो नेक्स्ट नंबर कौन सा है, लाइक दिस, 3275,829। तो अभी मैंने डिस्कस किया लास्ट में 3 डिजिट का ग्रुप बनता है, तो पहले लास्ट से 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। क्लियर? वैसे ही दूसरा नंबर क्या दिया है आपको, ओके, पीछे से 3 डिजिट के बाद कॉमा, तो इधर कॉमा लग जाएगा, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर दो डिजिट के बाद कॉमा लगाना है। क्लियर है? तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो कॉमा लगा रहे हो ना, वो आपका ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्रुप। देखो कैसे, इसको रीड कैसे करते हैं। अब पहले तो इसमें ये चार्ट में हम नंबर लिख देते थे, तो नंबर हमने कैसे लिखना का बोला था मैंने, पीछे से लिखना शुरू करना है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 4, फिर 3 एंड 7। क्लियर? अभी आपने ये नंबर, यही नंबर मैंने इधर लिख दिया। अब ने क्या किया था, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया था। क्लियर? इधर एक कॉमा लगाया था और एक इधर कॉमा लगाया था। ओके, तो मैंने अभी क्या बताया, जहाँ पे आप कॉमा लगाते हो, राइट, तो वो एक ग्रुप बन जाएगा। देखो, एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, और एक 2 डिजिट के बाद ये ग्रुप हो जाएगा, फिर 2 डिजिट के बाद ये ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे रीड करोगे, वर्ड्स में अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे। देखो 7 कौन से प्लेस पे है, लाख प्लेस पे, तो इसको रीड करना है तो हम स्टार्टिंग से करेंगे। 7 कौन से प्लेस पे है, लाख प्लेस पे, तो क्या लिखेंगे वर्ड्स में इसको, 7 लाख, फिर कॉमा के बीच में ये 2 नंबर्स है, तो इन दोनों को साथ में पढ़ने का। सो दैट इज़ 34, विच प्लेस पे है ये, 1000 प्लेस, तो ये ग्रुप कौन सा है, 1000 का। सो 7,34,000। अब ये कॉमा के बाद ये 3 का एक ग्रुप है, तो क्या है, इसको रीड करेंगे 543,
143। तो नंबर्स को, ये नंबर को ऐसे रीड किया जाता है, क्या रीड करेंगे, 7,34,543। क्लियर। तो इसके लिए नंबर में कॉमा इंसर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमने कौन से सिस्टम के मुताबिक कॉमा लगाया है, इंडियन सिस्टम के मुताबिक। चलो दूसरा नंबर लेते हैं, तो इसको पीछे से लिखेंगे 9 2 8 5 7 2 3। चलो पीछे से तीन डिजिट के बाद कॉमा, तो इधर एक कॉमा लगेगा, फिर दो डिजिट के बाद। चलो हो गया। तो स्टार्टिंग से रीड करना शुरू करेंगे। मैंने क्या बताया है, जहाँ पे भी कॉमा लगे वो एक ग्रुप बन जाएगा। तो ये दोनों का एक ग्रुप बनेगा, ये दोनों का एक ग्रुप बनेगा, और ये तीन का एक ग्रुप बनेगा। इसको रीड कैसे करेंगे, देखो दोनों का ग्रुप बना मतलब साथ में रीड करना है। तो 32 विच प्लेस, लैख, जहाँ पे कॉमा एंड होता है वो प्लेस वैल्यू लेनी है। तो 32,75,829। इज इट क्लियर। सो ये नंबर को आप प्रॉपर, दिस इज द प्रॉपर मैथड टू रीड द नंबर और टू राइट इन द वर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर। ओके, द थर्ड नंबर इज 3 4 5 4 3 7 5 2। ओके, लास्ट तीन डिजिट से कॉमा लगाएंगे, तो इधर एक कॉमा बन गया, इधर एक कॉमा लिख दिया, इधर एक कॉमा लिख दिया। चलो रीड कैसे करेंगे, स्टार्टिंग से रीड करेंगे। तो ये एक ग्रुप है, फिर ये एक ग्रुप है, फिर ये एक ग्रुप है, और फिर ये तीन का एक ग्रुप है। तो ये 2 कौन से प्लेस पे है, करोड़ प्लेस पे। तो क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, 2,57,। यहाँ पे कॉमा एंड हुआ ना, तो ये प्लेस वैल्यू लेने की। तो क्या रीड करेंगे वापस, 2,57,34,543। क्लियर है। ओके, चलो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तो पीछे से लिखना शुरू करोगे तो क्या लिखेंगे, 9 2 8 5 7 2 3 5 एंड 6। चलो पीछे से 3 डिजिट के बाद इधर कॉमा, इधर कॉमा, दो डिजिट के बाद इधर कॉमा। ओके, चलो ये 2 का एक ग्रुप बन गया, ये 2 का एक ग्रुप बन गया, ये 2 का एक ग्रुप बना, और ये 3 का एक ग्रुप बना। चलो क्या रीड करेंगे इसको, 65, कॉमा आया तो वो प्लेस वैल्यू, दैट इज़ करोड़। तो 65,32,75,829। क्लियर है। आई होप आपको इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन समझ में आ गया होगा, हाउ टू रीड द प्रॉपर इन अ प्रॉपर वे, हाउ टू इंसर्ट द कॉमा बिटवीन द नंबर्स। कॉमा कैसे इंसर्ट करते हैं वो भी आपको पता चल गया होगा। The fourth topic is international system of numeration. Okay, so this is what international place value, ones, tens, 100, 1000, 10,000। ये तो हमने इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में सेम है। यहाँ से थोड़ा डिफरेंस होता है। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100,000, देन मिलियन, देन 10 मिलियन, देन 100 मिलियन। जबकि इंडियन सिस्टम में हम दो के ग्रुप के बाद चेंज कर देते थे, राइट। यहाँ पे 3 के ग्रुप होंगे। चलो लेट अस टेक फर्स्ट थिंग, हाउ टू इंसर्ट द कॉमा बिटवीन द नंबर्स। सो सपोज ये नंबर लिख देते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको कैसे लिखते हैं नंबर, पीछे से लिखना शुरू करेंगे। तो 3, देन 4 5 4 3 7। पहले मैं सारे नंबर्स लिख देता हूँ। सेकेंड नंबर इज़ 9 2 8 5 7 2 3। The last number is 9 2 8 5 7 2 3 5 and 6. Okay. Now according to international system of numeration, हमने प्रीवियसली कौन सा सिस्टम पढ़ी, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जिसमें हम पीछे से, इट मीन्स राइट साइड से ग्रुप बनाते थे। पहले कितने डिजिट के बाद कॉमा लगाते थे इंडियन सिस्टम में, 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते थे। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में पीछे से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, हर एक 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगेगा। इंडियन सिस्टम के जैसा नहीं है, यहाँ पे 3 डिजिट में ही कॉमा लगता है। तो ये तो हो गया। चलो इधर कॉमा लगाएंगे तो कैसे लगेगा,
थ्री डिजिट्स के बाद कॉमा, ये हो गया, फिर ये 3 डिजिट के बाद कॉमा, ये हो गया। क्लियर? यहाँ पे ये 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर ये 3 डिजिट के बाद कॉमा और ये 3 अलग। सो द कॉमा आर यूज्ड एज अ सेपरेटर्स, राइट, जो नंबर्स को सेपरेट करते हैं, जिससे आपको रीड करने में बहुत ही ईजी हो जाए। चलो, तो ये 3 का एक ग्रुप बन गया। मैंने आपको बताया जहाँ पे भी कॉमा आए, एंड हो, वो प्लेस वैल्यू लेनी है, रीड करनी है। चलो, ये 3 का एक ग्रुप, तो साथ में रीड करो। कैसे रीड करोगे? 734,000, यहाँ पे कॉमा आया ना, तो क्या लिखेंगे? 734,543। क्लियर? अंडरस्टैंड? चलो, सेकेंड नंबर रीड करना शुरू करो। तो ये क्या है? 3, फिर इधर कॉमा है, तो क्या लिखेंगे? 3,275,000 कॉमा आया, दैट इज 1,829। वापिस कैसे रीड करोगे? 3 उसके बाद कॉमा, तो ये सिस्टम ले लेनी है, ये प्लेस वैल्यू ले लेनी है, तो 3,275,829। बहुत ही इजी से रीड कर पाओगे अगर एक बार आपने नंबर्स के अंदर कॉमा लगा दिया, उसके बाद रीड करना और वर्ड्स में लिखना बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो थर्ड नंबर, ये 3 का एक ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे? 653 कॉमा आया, दैट इज मिलियन, तो 653,275,829। क्लियर है? सो इन दिस वे वी कैन रीड द नंबर्स एंड राइट द नंबर इन वर्ड्स यूजिंग इंडियन सिस्टम एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम, राइट। आई होप आपको आज के वीडियो में जो 4 टॉपिक डिस्कस किए, दैट इज प्लेस वैल्यू चार्ट, एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस और वी विल प्रैक्टिस हाउ टू राइट नंबर्स इन वर्ड्स। मोर प्रैक्टिस करेंगे उस वीडियो के अंदर, जिस नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, ठीक है, और कॉमास कैसे इंसर्ट करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।